हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपका हिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं उनको मैं कराने वाली हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित पहला जो समाचार पत्र था वो कौन सा था? जरा आंसर दीजिएगा आप लोग। आप सभी को पता है कि वो था आपका द बंगाल गजट। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, जो कि 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में क्या हुआ था, आपका यहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप लागू सबसे पहले जो है किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखना कि जो प्रेस सेंसरशिप है इसे लागू किया था ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1878 ईस्वी का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, ठीक है, 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसे किसने रद्द किया? और ये मैंने आपको बताया था कि किसने इसे रद्द किया था। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इसे क्या किया था? समाप्त किया था। और इसको पारित किया था किसने? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो वो आपका जो पत्रिका थी वो थी पाइनियर। कौन सी थी? पाइनियर। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? नहीं छापा जाता था तो वो भाषा थी आपकी उर्दू। ठीक है। नेक्स्ट है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर का जो पहला अंक था वो कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी को उन्होंने प्रारंभ किया था, ऑप्शन बी। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ? होम रूल पार्टी ने किया था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका, इस पत्रिका की शुरुआत जो है 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा डी, शिशिर कुमार घोष। यहाँ पर सही आंसर होगा मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन है? हरिजन समाचार पत्र के संपादक आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 10 गांधी जी। यहाँ पर सही आंसर। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक हैं उनका नाम आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 के रामकृष्ण पिल्ले है। कौन है के रामकृष्ण पिल्ले? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, जरा जल्दी से आंसर करो कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो तारकनाथ दास ने किया था। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन को, माइकल मधुसूदन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी पाक्षिक है ना, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो इसे प्रारंभ किया था बी आर अम्बेडकर ने। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था वंदे मातरम, ऑप्शन ए। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो करेक्ट आंसर होगा डी के कर्वे। क्या हो जाएगा? डी के कर्वे। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था?
1917 ईस्वी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना यहाँ पर की गई थी किसके द्वारा? फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है? 17 है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस रनाडे। किसने किया था? जस्टिस रनाडे यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मैच करना है, तो मैच कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हिंदू की अगर बात करें, हिंदू समाचार पत्र के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। हिंदू समाचार पत्र 1878 में प्रकाशित होता है, वी राघवाचारी, है ना? वी राघवाचारी वैसे इसके संस्थापक हैं। एंड मद्रास में ये आपका क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन यहाँ पर वी राघवाचारी तो है नहीं, तो फिर आप लगाएंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर। क्या लगाएंगे? जी सुब्रमण्यम अय्यर यहाँ पर इसका होगा हिंदू का। एंड सुधारक की अगर बात करते हैं तो सुधारक के हैं आपका जी आगरकर हैं, आगरकर। और वॉइस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो दादा भाई नेहरू जी हैं। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी हैं। एंड बंगाली की अगर हम बात करते हैं तो बंगाली 1879 SN बनर्जी आपका यहाँ पर आंसर होगा। इस प्रकार जो आपका सही आंसर है कूट है वो है ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। फिर से सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में बॉम्बे क्रॉनिकल की अगर बात करें तो वो है फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ की अगर बात करूँ, बहुत बार पूछा जाता है, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। देन उसके बाद लीडर की अगर बात की जाए तो लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जॉन्स ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया था? सो करेक्ट आंसर कोलकाता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, किस चीज पर? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो विशेषकर बल दिया गया था वो था आपका ऑप्शन डी, तकनीकी शिक्षा पर। 22 का या प्राथमिक शिक्षा पर या बालिकाओं की शिक्षा पर या उच्च शिक्षा पर? सो 22 का ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। हंटर आयोग 1882 में आया था और उस टाइम पे लॉर्ड रिपन था, है ना? तो ये याद रखना है। इसके अलावा चार्ल्स वुड डिस्पैच, तो ये आपका 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। रैले आयोग आया था, विश्वविद्यालय आयोग था 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम। सेडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम। इंच कैप आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के टाइम, है ना? तो ये सार्जेंट आयोग है 1944 लॉर्ड विवेल के टाइम पे। राधा कृष्ण आयोग 1940 लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। सो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो जाएगा बी। कहाँ से हुआ था इंडियन मिरर? कोलकाता, कलकत्ता आप लोगों ने ध्यान रखना है। इंडियन मिरर 1861 में हुआ था। कब? 1861, ठीक है। ये ईयर भी आप लोगों ने याद रखना इंडियन मिरर का। एंड इसके जो प्रकाशक है देवेंद्रनाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष है। कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 24,
आंसर ए सर विलियम जॉन्स। वाराणसी में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है वो किससे पड़ी थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। सो 26 का बी, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 27 का ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, देखो भाई, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सबसे पहले कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स, इसने व्यक्तिगत रूप से की। एंड 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। ठीक है, तो ये याद रखना है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन ही सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी किसने किया था? चार्ल्स विलिकिंस ने किया। कालिदास की फेमस पुस्तक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सर विलियम जॉन्स ने ही किया था। वाराणसी में पहला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। इसके अलावा 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, लेकिन वो हो नहीं पाया था? चार्टर अधिनियम 1813। आंग्ल प्राच्य विवाद है ना, किससे रिलेटेड है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से रिलेटेड है। एंड इसके अलावा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब शुरू हुई? तो आपको अभी जस्ट बताया है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में स्टार्ट हुई है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा 1854 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन 27 का आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के जो संपादक थे उनका नाम है मैकाले। आगे है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? जस्ट अभी बताया है। सो 29 का बी, चार्ल्स विलिकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो किसने किया? लॉर्ड लिटन ने। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो ये थे आपके संध्या, युगांतर और काल, तीनों ही थे, इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विचार कीजिएगा यहाँ पर 33। केसरी के संपादक बताओ भाई, केसरी, जल्दी से कमेंट करेंगे आप। केसरी देखो भाई, बाल गंगाधर तिलक हैं केसरी के। 1881 में प्रकाशित, बम्बई से प्रकाशित हुआ और मराठी भाषा में था, तो केसरी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। अच्छा बताओ, न्यू इंडिया की बात बताओ मुझे जल्दी से, न्यू इंडिया के संपादक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का पहला अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित हुआ? तो हरिजन कहां से प्रकाशित हुआ, फटाफट बताओ इसका पहला अंक। सो क्वेश्चन नंबर 34 एंड करेक्ट आंसर सी, पूना से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? भिकाजी कामा। कौन थे? भिकाजी कामा। 35 का ऑप्शन बी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया है? तो वो है ऑप्शन ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी पैट्रियाट, ऑप्शन
ए यहाँ पर सही होगा। हिंदी पैट्रियार्ट 1853 में प्रकाशित गिरीश चंद्र घोष और हरिचंद मुखर्जी द्वारा। कलकत्ता में ये प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी का था ये। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ है, तो इंडिपेंडेंट आपका किससे जुड़ा हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ना 38 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, कहाँ से? तो ये कलकत्ता से। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो वो था चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इनका नाम है मनसुख लाल नजर। ठीक है, मनसुख लाल नजर। निम्नांकित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो ये है अल हिलाल। कौन सा है? अल हिलाल। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नांकित या निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? सो ये राजा राममोहन राय, आप लोग ध्यान रखेंगे किसने? राजा राममोहन राय। अब देखो भाई, ये तो आपके जो आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो पिछले कई बार एग्जामों में पूछे गए। आप कुछ क्वेश्चन मैं बता दूं, अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? लीडर। लीडर के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और इसके बाद फारसी साप्ताहिक था एक, मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राजा राममोहन राय। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो था स्टेट्समैन। इंडियन नेशंस अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये पटना से होता था। ठीक है सर। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन है? अभी पढ़ा था, लोकमान्य तिलक जी हैं। एंड इसके अलावा बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड थी, है ना। और इसके अलावा मैं अगर एजुकेशन से रिलेटेड बात करूं तो एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। एंड दूसरा है एक क्वेश्चन कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो थे डीके कर्वे। तो ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तेभागा आंदोलन कब हुआ? इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था? इसमें नेतृत्वकर्ता कौन था? और इसका कारण मैं बता देती हूँ। जो बटाईदार थे, बटाईदारों ने एक निर्णय किया कि जो जोतदार है, जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 क्या देंगे? उपज थे। तो ये इसका मेन कारण था। ठीक है, और इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए? तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? ये चीज़ आपने कमेंट करके बताना है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।